अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैसे मेरे भाइयों, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने कहा कि आप लोगों का सवाल का जवाब दूंगा सेकंड वीडियो में और आपके साथ शेयर करूंगा कोरोना की अपडेट। और हमारे बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे हैं कि जावेद भाई हमारा वीजा एक्सटेंड हो गया है 31 मार्च तक। जो दुबई में फंसे हुए हैं, मतलब दुबई में जो लोग फंसे हुए हैं उनका विजिट वीजा था उसे 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया। तो इसके बारे में पूरी जानेंगे अच्छी सी बात। वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे भाई दुबई में फंसे हुए हैं, तो क्या उनका वीजा बढ़ गया है। तो मुझे ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं जो मैं अभी आपको शेयर करूँ। हमारे हासिम भाई और भी बहुत सारे भाई ट्विटर पे ट्वीट करके बता रहे हैं कि हमारा वीजा बढ़ गया है। पहले 9 मार्च शो कर रहा था, अभी 31 मार्च शो कर रहा है। तो मैं आपको वो लिंक वीजा चेक करने वाला डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लिंक पर क्लिक करके अपना जो वीजा नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी डाल करके अगर आपका वीजा बढ़ जाता है तो मुझे कमेंट कर कर जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं दूसरों को बता सकूं बाद में। आप वो लिंक पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में है या कमेंट में डाल दूंगा। लिंक पर क्लिक करते ही वहां से आपको वीजा चेक करना है। अगर आपका वीजा बढ़ गया है तो मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा, ताकि मैं दोस्तों को और भाई लोगों को बता दूं कि हाँ आप अपना चेक कर लो बढ़ा या नहीं बढ़ा, ठीक है। वीजा के बारे में अभी तक ऑफिशियल कहीं पर भी कोई न्यूज नहीं आई है, ठीक है, कि वीजा बढ़ाया गया नहीं बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं मैंने ट्वीट किया है, मैंने गल्फ हिंदी न्यूज से ही पूछा तो उनको ये अभी तक पूरा कंफर्मेशन नहीं हुआ है। अगर दुबई में वीजा एक्सटेंड किया जाता तो खलीज टाइम सबसे पहले ट्वीट करके बताता। सबसे पहले खलीज टाइम नोटिस करता है दुबई की न्यूज, यूएई की न्यूज को खबर करता है। ऑफिशियल सोर्स नहीं बताया गया है, मगर आप मुझे लिंक पर चेक करके प्लीज बताइएगा, ठीक है। बताइए मुझे कमेंट कर, मैं इंतजार करूंगा आपका कमेंट बढ़ा या नहीं बढ़ा। सिर्फ इतना लिख देना भाई बढ़ गया है, भाई कितना देर तक बढ़ा ये भी लिख देना आप, ठीक है। अब मैं आपको शेयर करूंगा 12 फरवरी है आज, तो 12 फरवरी के दिन कोरोना के केस कितने निकले सऊदी अरब में, तो आपके साथ स्क्रीनशॉट है, देख लो 353। भाई ये 300 से नीचे हो ही नहीं रहा है, 300 से ऊपर ही काटा चल रहा है, इसका घट ही नहीं रहा है। आपको बता दूं सऊदी अरब में 52 मस्जिद को बंद किया गया, जिसमें 38 मस्जिदों को खोला गया है, ठीक है। सैनिटाइजेशन के बाद 38 मस्जिद को खोला गया है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर केस कैसे निकल रहे हैं। खास करके मस्जिद 52 मस्जिद पूरे सऊदी में, जिनमें 38 मस्जिद को खोल दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे देखो आगे और क्या होता है भाई, कोरोना घट नहीं रहा है, ये बढ़ ही रहा है। पता नहीं ये कब फ्लाइट खोलेंगे नहीं खोलेंगे, इसका कोई भी डेट अभी तक इन्होंने ऐलान ही नहीं किया। ऐलान कर दे तो कोई डेट बताए तब ना अच्छा रहता, अभी तक कोई डेट ही नहीं बताया, बताओ। अब मैं आपके कमेंट का जवाब देता हूं जो आपने लास्ट वीडियो में किया है। बहुत सारे कमेंट मिलते जुलते हैं तो सबको इकट्ठा करके जवाब देना सही नहीं रहेगा, तो उसमें से जो मिलते जुलते हैं वही मैंने कमेंट निकाले हैं। हमारे सिकंदर भाई ने कमेंट किया, भाई बिना फिंगरप्रिंट के एप्सर अकाउंट बन जाएगा या बिना मशीन पर गए एप्सर अकाउंट बन जाएगा। तो आपका अगर बैंक में खाता होगा, आपने फिंगर दिया होगा बैंक में, तो एटीएम में जाकर के आप अपना सही कर लो, बन जाएगा आपका एप्सर अकाउंट। या आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। बैंक में अकाउंट मतलब कि जब आपने बैंक अकाउंट खुलवाया था तो आपने वहां पर फिंगर दिया था, आपको याद होगा। अगर आपने नहीं दिया होगा फिंगर तो आपका बैंक में नहीं बनेगा, और बिना मशीन पर गए एप्सर अकाउंट आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो अकलना बन जाएगा, फ्रेंड के दोस्त से अपना करके बना लोगे, लेकिन एप्सर अकाउंट के लिए आपको मशीन पर जाना होगा। लेकिन एनसीबी बैंक, अलराजी बैंक और भी बहुत सारे बैंक, अगर आपने उसमें आपका अकाउंट होगा और आपने फिंगर दिया होगा तो आपका ऑनलाइन बैंकिंग के हिसाब से आपका जो एप्सर अकाउंट जुड़ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बैंक के जो बिना एप्सर अकाउंट के अकाउंट नहीं खोलते हैं, ठीक है। हमारे अब्दुल मुतल्लिब भाई कमेंट कर रहे हैं, जावेद भाई सऊदी से इंडिया जाने पर क्वारंटाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस वक्त आप दिल्ली जाते हो या मुंबई जाते हो या किसी भी स्टेट में जाते हो यूपी छोड़ के, तो आप पीसीआर टेस्ट लेकर के जाइए, वरना वहां पर पीसीआर टेस्ट होगा, आपको 3400 से 3600 रुपया लगेगा आपका, ठीक है। यूपी वाले को कुछ भी कराने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके सीधा घर जाकर, कोई क्वारंटाइन नहीं हो रहा, ठीक है। दिल्ली में, मुंबई में और भी किसी स्टेट में पीसीआर टेस्ट लेकर के जाइए, वरना आपको 8-10 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। जब तक रिपोर्ट में हाँ ना नहीं होगा तब तक आपको एयरपोर्ट से नहीं निकलना दिया जाएगा, ठीक है। एक भाई ने हमें कमेंट किया, जावेद भाई सऊदी अरब से इंडिया जाने के लिए टिकट का दाम कितना है। भाई दिल्ली जाते हो या मुंबई जाते हो या यूपी जाते हो, मान लो कि 1250 से 1300 के अंदर का टिकट होगा आपका, ठीक है। हमारे रवि किशन भाई ने कमेंट किया है, जावेद भाई एयरपोर्ट पर क्या इस टाइम पे बिना तवक्कलना ऐप के जाने नहीं दिया जाएगा। आप छुट्टी जा रहे हो या एग्जिट जा रहे हो, तो आपको मैं ये बता दूं कि एयरपोर्ट पे जो काम करने वाले हैं उनको तवक्कलना ऐप की जरूरत है, ठीक है। आपका एप्सर अकाउंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तवक्कलना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तवक्कलना नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब छुट्टी जा रहे हो या एग्जिट जा रहे हो तो आपको एयरपोर्ट पर कोई नहीं रोकेगा, ना कोई आपसे पूछेगा तवक्कलना आईडी या एप्सर आईडी, कोई नहीं पूछेगा। आपका जो पासपोर्ट है, छुट्टी का पेपर हो या एग्जिट का पेपर हो, आप लेकर के जा रहे हो, या एग्जिट का पेपर नहीं भी लेके जा रहे हो तो एग्जिट लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। मतलब कि एयरपोर्ट पर तवक्कलना या एप्सर की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, ठीक है। रवि भाई बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। भाई हमारे हिशाम खान भाई कमेंट कर रहे हैं, जावेद भाई हमारा वीजा 31 मार्च तक बढ़ गया है। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपके वीजा के बारे में, वही भाई है शायद जो उनका वीजा 31 मार्च तक बढ़ गया है। आप सभी चेक करके बताइए कमेंट में, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया तो जरूर बताइए याद से।
हमारे एक भाई कमेंट करते हैं, जावेद भाई मैंने एप्सर अकाउंट अपने दोस्त के नंबर से बना लिया 4 साल पहले और वो अभी भी मैं चला रहा हूं, तो मुझे कोई दिक्कत होगी? भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप चला रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप वो नंबर अपने नाम से करा लीजिए, आप अपने अकाउंट पे करा लीजिए। इसमें क्या मसला है? कोई मसला है? कोई मसला नहीं है ना, तो करा लीजिए, अच्छा रहेगा ना आपके लिए। हमारे एक भाई ने कमेंट किया है, जावेद भाई हमने अपने एप्सर अकाउंट से 2 दोस्त का तौकलना आईडी बना दिया है और हम उसे मतलब कि हटाना चाहते हैं, तो क्या डिलीट हो जाएगा? तो जी नहीं, डिलीट नहीं होगा, लेकिन जो आपके 2 दोस्त है, दोनों दोस्त को बोलिए जाकर के अपना एप्सर अकाउंट बना ले। जैसे वो एप्सर अकाउंट बना लेंगे तो आपका मसला हट जाएगा यहाँ से, ठीक है? तो बेफिक्र रहिए, और आप बना भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? भरोसा करते हो ना दोस्तों पे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, जब आपको दोस्तों पे भरोसा है तो। अभी एक भाई ने कमेंट किया, मोहित शादाब भाई ने, जावेद भाई तौकलना आईडी मैंने दूसरे के एप्सर आईडी से बना लिया है, तो क्या मेरा एप्सर आईडी बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, आपको मशीन पर जाना पड़ेगा तब आपका बन जाएगा एप्सर आईडी, मशीन पर जाए बगैर नहीं बनेगा, ठीक है? मोबाइल ही का जाके सिम ले लो अपने नाम से, अगर कोई सिम है तो बंद करा के मोबाइल ही का जाके सिम ले लो, नंबर लगना पड़ेगा, सिम ले लिए, एप्सर आईडी वहीं पर बन जाएगा, सिम भी ले लिए अपने नाम का, सब कुछ हो जाएगा। पासवर्ड जो आए एप्सर आईडी का भाई सेव करके फोटो खींच के रख लेना, पासवर्ड एप्सर आईडी का, ठीक है? एप्सर आईडी का पासवर्ड हर कोई भूल जाता है, पता नहीं कहाँ मैसेज डिलीट कर देता है, मैसेज आए वो लिख करके रख लेना भाई, कहीं पर लिख लो, छोटा बड़ा ABCD जो होता है वो भी सही से लिखना, छोटा था कि बड़ा था पासवर्ड, ठीक है? हमारे एक भाई कमेंट करते हैं, जावेद भाई क्या सऊदी अरब से इंडिया फ्लाइट जा रही है? जी भाई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रैवल वाले से कांटेक्ट कीजिए, आप जहां भी जाना चाहते हैं। तो फ्लाइट जो पहले जैसे चल रही थी, ज्यादा फ्लाइट वैसे भी नहीं चली, लेकिन फ्लाइट चल रही है, ट्रैवल एजेंट से आप कांटेक्ट कीजिए या एयर इंडिया की फ्लाइट ले सकते हो ऑफिस से जाकर के, ठीक है? हमारे मोहसिन कुरैशी भाई कमेंट कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, मैं दम्माम से हूं, मुझे मार्च में छुट्टी जाना है 2 महीने के लिए, तो क्या मैं जाके वापस आ सकता हूं? मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो मोहसिन भाई का मतलब है कि छुट्टी जा रहे हैं, मैं बोलूंगा मोहसिन भाई अभी आप मत जाइए, और आप जाने की सोच रहे हो तो जो हालात आप देख रहे हो इस टाइम पे, जो भी भाई छुट्टी जाने वाले हो भाई, इस टाइम पे जो भी छुट्टी जाने वाले हो भाई मत जाओ, क्योंकि आपको छुट्टी जा करके वापस आना है तो आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप अकेले हो तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे बंद है, फिर आप इंडिया पहुंच गए, अभी देखो लोग दुबई में फंसे हुए हैं आने के लिए, क्योंकि देखो दुबई में लोग फंसे हुए हैं, उनका पैसा बर्बाद हो गया, अभी तक फिलहाल आए नहीं है सऊदी अरब, पता नहीं अल्लाह जाने कब तक आएंगे नहीं आएंगे। तो आप छुट्टी जा रहे हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 80-90 हजार एक कोने में रख दो, ताकि वापसी आप आओगे तो दुबई होकर के आओगे, ये ध्यान में रखना आप, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट फ्लाइट्स नहीं खोलने वाली, क्योंकि ये सो गई तो सो ही गई है, इनको राजनीति से मतलब है बस। तो ये कुछ गिने चुने सवाल थे, आप भी कमेंट करेंगे तो हम इंशाल्लाह, सोच रहा हूं मैं दिन में एक वीडियो छोटा सा आप लोगों के सवाल जवाब का यहाँ पर वीडियो में डाल दिया करूं, तो कैसा रहेगा कमेंट करके बताना आप लोग। मुझे वीजा चेक करके बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं, ताकि मैं दूसरी वीडियो बना सकूं आप सब जो भाई फंसे हो दुबई में उन लोगों के लिए, ठीक है? बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए, यार लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताओ मैं कितनी बार बोल दिया, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।